बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़ुरक़ान सैद और आप लोग सीख रहे हैं सी प्लस प्लस। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था और उसके अंदर जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जैसा कि कॉपी फंक्शन, कंकैटिनेट फंक्शन और फाइंड फंक्शन, उसके बारे में पढ़ा था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंडिंग लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करने के लिए हम लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए जो सिंटैक्स है वो है, सबसे पहले उस स्ट्रिंग का नाम लिखा जाता है जिसका हम लेंथ फाइंड करना चाहते हैं और फिर उसके बाद डॉट लेंथ लिखा जाता है और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज और आखिर में सेमीकोलन। ये हम इसी तरह ही लिखेंगे और ये हमारे पास स्मॉल लेटर में होगा। उसके बाद हमारे पास है स्वीपिंग स्ट्रिंग। किसी दो स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज करने के लिए हम स्विप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कंपेयर टू स्ट्रिंग इन सी प्लस प्लस। किसी दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करने के लिए हम strcmp फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। strcmp हमारे पास ट्रेन करता है स्ट्रिंग कंपेरिजन हेडर फाइल। हमने अभी पढ़ा कि स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए कि ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं के लिए हम स्ट्रिंग कंपेरिजन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए हम हेडर फाइल string.h को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे। तो आइए इसे प्रैक्टिकली करते हैं। अपना IDE ओपन करते हैं और कंट्रोल एन के साथ एक नया फाइल ओपन करते हैं और सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड स्ट्रीम और इसके बाद हैश इंक्लूड connew.h और उसके बाद हैश इंक्लूड string.h को भी इंक्लूड कर लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस std और यहाँ पर हम मेन फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पर हम गेट स्विच का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और अब यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे और उसे वैल्यू भी इनिशियलाइज करेंगे और फिर उसके बाद हम उसी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करेंगे कि इसका लेंथ क्या है। तो हम किस तरह कर सकते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे स्ट्रिंग और उसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एस दिया एक्स और यहाँ पर हम उसे वैल्यू असाइन कर रहे हैं सी प्लस प्लस। तो ये हमने एक स्ट्रिंग बनाया जिसका नाम हमारे पास x है और उसकी जो वैल्यू हमने असाइन की है वो है सी प्लस प्लस। और उसके बाद अगर हम इस x जो हमारे पास एक स्ट्रिंग है इसका अगर हम लेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, x यानी उस स्ट्रिंग का हम नाम लिखेंगे और फिर उसके बाद डॉट लेंथ LENGTH लेंथ और पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज्ड और आखिर में सेमीकोलन। तो इस तरह हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो तो उसके लिए हम COUT का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसके बाद हम इसे F9 के साथ कंपाइल करेंगे। सबसे पहले हम इसे सेव करेंगे, किसी भी नाम से आप इसे सेव कर सकते हैं और उसके बाद हम इसे F10 के साथ रन करेंगे। तो इसने हमारे पास 3 रिटर्न किया। ये हमारे पास नंबर ऑफ करेक्टर रिटर्न करता है। इसमें हमारे पास 3 करेक्टर है सी प्लस प्लस, तो इस वजह से इसने हमारे पास 3 को रिटर्न किया। ये हमारे पास जो लेंथ फंक्शन है ये हमारे पास नंबर ऑफ करेक्टर को रिटर्न करता है। अब अगर यहाँ पर हम कुछ और इसके साथ लिखते हैं सी प्लस प्लस इज इजी टू लर्न, तो ये हमारे पास कितने नंबर ऑफ करेक्टर है इसके लिए हम इसे कंपाइल और रन कर देते हैं।
F10 के साथ रन करते हैं तो ये हमारे पास 20 करेक्टर है, इसने हमें 20 रिटर्न किया। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये जो स्पेसेस है 17 18 19 एंड 20, तो ये हमारे पास स्पेसेस को भी काउंट करता है। तो इस तरह आप लेंथ फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम एक दूसरा प्रोग्राम लिखेंगे शेप के लिए, यानी दो स्ट्रिंग को आपस में इंटरचेंज करने के लिए। तो हम किस तरह कर सकते हैं, सबसे पहले एक स्ट्रिंग लेते हैं और उसे नाम देते हैं str1 और उसे वैल्यू असाइन करते हैं BSC part1 और इसके बाद हम एक दूसरा स्ट्रिंग देंगे स्ट्रिंग str2 और उसे हम वैल्यू असाइन करते हैं BSC part2। तो आप इस तरह भी स्ट्रिंग को डिफाइन या डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम इस तरह करेंगे कि सिंपली इन दोनों को सी आउट कर लेंगे। ये जो स्ट्रिंग 1 है और 2 है, इन दोनों को हम सी आउट के थ्रू डिस्प्ले कर देंगे ताकि हमें बाद में फिर पता चले। सी आउट str1 इक्वल टू और फिर उसके बाद str1। सबसे पहले हमारे पास ये मैसेज डिस्प्ले होगा और फिर उसके बाद str1 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास डिस्प्ले होगी, जो कि हमारे पास BSC part1 है। इस तरह हम str2 यानी स्ट्रिंग 2 के लिए भी करते हैं। तो सिंपली सी का भी पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हम str2 कर देते हैं और यहाँ पर भी हम str2 करते हैं और यहाँ पर हम NL का भी इस्तेमाल कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। यहाँ पर भी NL का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हमें वाज़ा नज़र आए। अब हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर हम लोग इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, इस str1 को और str2 को। तो हम किस तरह कर सकते हैं, सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे जो कि हमारे पास str1 है और फिर उसके बाद डॉट स्वेप। स्वेप हमारे पास एक फंक्शन है जो कि स्वेप करने यानी इंटरचेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है और फिर उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज और उसके अंदर हम दूसरे स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे जो कि हमारे पास str2 है। अब अगर इसके बाद हम इन दोनों को सी आउट कर लेते हैं, इन दोनों को कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, तो स्वेप से पहले हमारे पास क्या रिजल्ट डिस्प्ले होगा और फिर यहाँ पर स्वेप के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट देगा। इस वजह से हमने इनको सी आउट किया, इनको भी सी आउट किया और यहाँ पर इनको भी। तो हम सिंपली से कंपाइल कर देते हैं F10 के साथ और फिर उसके बाद अभी हम इसे F10 के साथ रन करेंगे। तो ये हमारे पास है str1 इक्वल टू BSC part1 str1 इक्वल टू और फिर उसके बाद str1 में हमारे पास जो स्टोर है वो है BSC part1। तो ये हमारे पास डिस्प्ले हुआ। इस तरह हमारे पास str2 डिस्प्ले हुआ और फिर उसके बाद str2 में जो वैल्यू स्टोर है यानी BSC part2, तो ये हमारे पास डिस्प्ले हुआ BSC part1। और फिर उसके बाद हमारे पास स्वेप करने के बाद इन दोनों को आपस में स्वेप करने के बाद str1 इक्वल टू ये है हमारे पास str1 में हमारे पास अभी BSC part2 स्टोर है। इससे पहले यहाँ पर हमारे पास BSC part1 था लेकिन यहाँ पर BSC part2 है और str2 में यानी स्ट्रिंग 2 में हमारे पास BSC part1 स्टोर है और इससे पहले हमारे पास part2 स्टोर था। तो ये हम लोगों ने इंटरचेंज किया यानी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो हम लोगों ने चेंज की एक दूसरे के साथ। तो इस तरह आप लोग सेव कर सकते हैं स्ट्रिंग को। तो ये था हमारा स्वेपिंग फंक्शन। इसके बाद अभी हम स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो उसके लिए हम इस तरह करते हैं कि इनको हटा लेते हैं इन सबको और यहाँ पर हम इस तरह करते हैं कि दो स्ट्रिंग बनाएंगे। इसे हम नाम देंगे पासवर्ड और इसे हम साइज देंगे 10 और इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और एक दूसरा वो बनाएंगे स्ट्रिंग कन्फर्म पासवर्ड और इसे हम
12 साइज देंगे और आखिर में हम सेमी कॉलन लगाएंगे। तो ये हम लोगों ने 2 स्ट्रिंग बना लिए, पासवर्ड नाम से और दूसरा कंफर्म पासवर्ड से। उससे हमने 10 साइज दिया और इसे हमने 12 साइज दिया। तो इसके बाद हम इस तरह करेंगे कि यूज़र से पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड यूज़र से हम लेंगे। तो हम किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम सिंपली सेट करेंगे एंटर योर पासवर्ड इक्वल टू, और इसे हम सीन के थ्रू स्टोर करेंगे पासवर्ड में। और इस तरह हम करेंगे किसके लिए, कंफर्म पासवर्ड के लिए। तो हम इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, एंटर योर, यहाँ पर हम कंफर्म लिख देते हैं, कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पर भी हम कंफर्म पासवर्ड लिख देते हैं। तो इसके बाद हम इस तरह करेंगे कि हम स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन के थ्रू इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे कि आया ये दोनों हमारे पास बराबर है या नहीं बराबर है। तो इस तरह आप एक सिंपल सा लॉगिन बना सकते हैं, आप इसे लॉगिन ही कहते हैं, जिसमें यूज़र पासवर्ड एंटर करता है और फिर उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करता है। और इस तरह आप वो भी कर सकते हैं, जिस तरह यूज़र नेम होता है तो भी यहाँ पर सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम सिंपली पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को हम कंपेयर करेंगे किस चीज़ के थ्रू, स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन के थ्रू। तो इसमें हम सबसे पहले कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, इफ़ कंडीशन के थ्रू हम इसे करेंगे। और इसके अंदर हम लिखेंगे स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। तो उसके लिए हम strcmp, तो हम ये इस तरह लिखेंगे strcmp, और इसके बाद पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज्ड, और इसके अंदर हम लिखेंगे उन दोनों स्ट्रिंग के नेम जो हम कंपेयर करना चाहते हैं। तो एक हमारे पास पासवर्ड है, तो हम इसे सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। और फिर उसके बाद हम कंफर्म पासवर्ड, तो ये हमारे पास 2 स्ट्रिंग के नाम है जिसे हम कंपेयर करना चाहते हैं। और इसे अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे पास 0 के बराबर हो, इक्वल टू 0, ये दोनों अगर हमारे पास एक दूसरे के बराबर हो, ये जो पासवर्ड है ये अगर इसके बराबर हो, तो उसके लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू 0। कि अगर ये हमारे पास इक्वल टू 0 हो तो फिर हमारे पास क्या करो, ये इस इफ़ की हमारे पास बॉडी है, इफ़ की बॉडी हमारे पास ये है। तो यहाँ पर हम जो भी कोड लिखेंगे वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा अगर हमारे पास ये दोनों, ये कंडीशन अगर हमारे पास सेटिस्फाई एंड ट्रू हो। तो यहाँ पर हम सिंपली सेव कर लेते हैं, कोई भी मैसेज आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, पासवर्ड मैचेस, इन पासवर्ड मैच कर गए। और उसके बाद वेलकम टू C++ और अब हमें कम। तो ये हम लोगों ने एक इफ़ के लिए बनाया, और उसके बाद हम इल्स के लिए बनाएंगे अगर ये हमारे पास एक दूसरे के बराबर ना हो, यानी ये पासवर्ड और ये कंफर्म पासवर्ड अगर एक दूसरे के बराबर ना हो तो फिर हमारे पास उसके लिए हम इल्स का इस्तेमाल करेंगे, इल्स। और यहाँ पर हम सिंपली सेव करेंगे, प्लीज़ एंटर द सेम पासवर्ड। अगर हमारे पास ये दोनों बराबर ना हो, ये पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, तो फिर हमारे पास ये मैसेज यूज़र को डिस्प्ले होगा। तो हम इसे सिंपली कंपाइल कर लेते हैं F9 के साथ, और फिर उसके बाद अभी हम इसे रन करेंगे F10 के साथ। तो ये हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले है कि एंटर योर पासवर्ड। तो अभी यहाँ पर हम पासवर्ड देंगे, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कंप्यूटर और एंटर करता हूँ। फिर उसके बाद है एंटर योर कंफर्म पासवर्ड, तो यहाँ पर भी हम कंप्यूटर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या मैसेज डिस्प्ले करेगा, ये वाला पासवर्ड मैचेस वेलकम टू C++। तो आप लोगों को नज़र आ रहा है पासवर्ड मैचेस वेलकम टू C++। और अभी मैं जैसे एंटर करूँगा तो ये हमारे पास एग्जिट होगा। अभी अगर मैं इसे दोबारा कंपाइल करूँ और उसके बाद मैं इसे F10 के साथ रन करूँ, और यहाँ पर हम पासवर्ड अलग अलग देंगे। सबसे पहले मैं कंप्यूटर देता हूँ,
और फिर उसके बाद एंटर करके यहाँ पर मैं देता हूँ मशीन। तो ये हमारे पास ये वाला मैसेज डिस्प्ले करेगा, प्लीज़ एंटर द सेम पासवर्ड, प्लीज़ एंटर द सेम पासवर्ड। और फिर मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो ये हमारे पास एग्ज़िट होगा। तो ये था हमारे पास स्ट्रिंग कंपैरिजन, जिसमें हम लोगों ने इन दोनों को कंपेयर किया, इस पासवर्ड को और इस कंफर्म पासवर्ड को, कि अगर ये हमारे पास 0 के बराबर हो तो फिर हमारे पास ये मैसेज डिस्प्ले करो, और अगर बराबर ना हो तो फिर हमारे पास ये मैसेज डिस्प्ले करो। तो ये हम सिंपली स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं, जो कि हमारे पास इस तरह लिखा जाता है strcmp शॉर्ट में। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।